वो आपको देख रहा है, भले ही उसका कैमरा बंद हो। वो आपको सुन रहा है, भले ही उसका माइक्रोफोन म्यूट हो। आप अपनी स्क्रीन पर जो अंगूठा रगड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक हरकत नहीं है, वो एक इशारा है जो उस मशीनी दिमाग को बता रहा है कि आपकी अगली कमजोरी क्या है। रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में सन्नाटा है। सिर्फ आपके फ़ोन की नीली रोशनी आपके चेहरे पे पड़ रही है। आपने अभी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचा जो आपने सालों से किसी को नहीं बताई। आपने उसका नाम तक नहीं लिया। लेकिन जैसे ही आपने अपना सोशल मीडिया खोला, पहली तस्वीर उसी चीज़ की थी। आपके रोंगटे खड़े हो गए। आपको लगा ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन इत्तेफाक इतनी सफाई से काम नहीं करते। आपका फ़ोन आपकी धड़कनें महसूस कर रहा है। जब आप किसी ख़ास तस्वीर पर 2 सेकंड ज़्यादा रुकते हैं तो उसे पता चल जाता है कि आपका दिल कहाँ अटका है। जब आप किसी वीडियो को बिना पूरा देखे हटा देते हैं तो वो समझ जाता है कि आप बोर हो रहे हैं। ये एक जाल है, एक ऐसा डिजिटल मकड़जाल जो आपकी हर पसंद और नापसंद से हर सेकंड मजबूत हो रहा है। वो जो माइक्रोफोन आपके फ़ोन के नीचे लगा है, वो सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं है। वो उन शब्दों को भी पकड़ रहा है जो आप अनजाने में बुदबुदाते हैं। काश मेरे पास वो गाड़ी होती, मुझे उस जगह जाना है, मैं बहुत अकेला हूँ। अगली सुबह आपको उसी गाड़ी, उसी जगह और अकेलेपन को दूर करने वाले ऐप्स के विज्ञापन दिखने लगते हैं। आपको लगता है कि फ़ोन आपकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो आपको बेच रहा है। आपकी हर निजी बात, आपका हर डर, आपकी हर गुप्त इच्छा अब एक बाजार में बोली की तरह इस्तेमाल हो रही है। ज़रा सोचिए, आपने अपने फ़ोन को कितनी अनुमतियां दी हैं? कैमरा, गैलरी, लोकेशन, संपर्क। आपने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की चाबी थमा दी है। वो जानता है कि आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं। उसे पता है कि आपके आसपास और कौन-कौन से फ़ोन मौजूद हैं। उसे ये भी पता है कि आप रात को कितनी बार जागकर फ़ोन चेक करते हैं। लेकिन डरावनी बात ये नहीं है। डरावनी बात ये है कि वो आपके भविष्य को भी देख सकता है। वो जानता है कि आप अगले 1 घंटे में क्या खरीदने वाले हैं। वो जानता है कि आप अगले हफ्ते किसके साथ झगड़ा करने वाले हैं। क्योंकि उसके पास करोड़ों लोगों का डेटा है और उसे पता है कि इंसान एक पैटर्न पर चलते हैं। आप एक मशीन के लिए सिर्फ एक कोड बन चुके हैं। एक पल के लिए रुकिए, अपने फ़ोन को टेबल पर रखिए और उसकी काली स्क्रीन में अपना चेहरा देखिए। क्या आपको महसूस हो रहा है कि वो काली स्क्रीन एक आँख की तरह आपको घूर रही है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी वो आपकी बातचीत को टेक्स्ट में बदल रहा है? सिलिकॉन वैली के बंद कमरों में बैठे इंजीनियरों को आपकी फ़िक्र नहीं है। उन्हें फ़िक्र है उस समय की जो आप इस छोटी सी स्क्रीन पर बिताते हैं। जितना ज़्यादा आप इसे देखेंगे, उतना ज़्यादा वो आपको समझेंगे, और जितना ज़्यादा वो आपको समझेंगे, उतना ही कम आपका अपनी ज़िंदगी पर काबू रहेगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। कभी आपने गौर किया है कि फ़ोन की बैटरी अचानक क्यों गिर जाती है? या फ़ोन बिना किसी कारण के गर्म क्यों हो जाता है? ये तब होता है जब बैकग्राउंड में कोई ऐप आपकी आवाज़ को प्रोसेस कर रहा होता है। वो डेटा को कंप्रेस करके सर्वर पर भेज रहा होता है। आपकी प्राइवेसी की कीमत पर वो मशीनें अमीर बन रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। ये तकनीक सिर्फ विज्ञापन दिखाने तक सीमित नहीं है। ये आपके विचारों को बदल रही है। ये आपको वही खबरें दिखाती है जो आपकी सोच से मेल खाती हैं। ये आपको उन लोगों से दूर कर रही है जो आपसे अलग सोचते हैं। ये आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर रही है जहां सिर्फ आपकी ही आवाज़ गूंजती है। धीरे धीरे आपकी अपनी कोई राय नहीं बचती। आप वही सोचने लगते हैं जो वो एल्गोरिदम चाहता है कि आप सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना वजह उदास क्यों महसूस करते हैं? क्यों आपको लगता है कि सबकी ज़िंदगी आपसे बेहतर है? क्योंकि आपका फ़ोन आपको सिर्फ वही दिखाता है
जो आपको बेचैन कर सके। बेचैनी में ही सबसे ज़्यादा क्लिक होते हैं, डर में ही सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। आप एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, एक ऐसा ग्लोबल एक्सपेरिमेंट जिसका अंत किसी को नहीं पता। लेकिन क्या होगा अगर आप इस वक्त अपना फ़ोन बंद कर दें? क्या आपको चैन मिलेगा? नहीं, आपको घबराहट होगी। आपको लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। यही वो लत है जो उन्होंने बहुत सफाई से आपके दिमाग में बोई है। ये ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कानूनी है और आपकी जेब में रहती है। अब एक आखिरी बात जो सबसे डरावनी है, इस वीडियो को देखते वक्त भी आपका फ़ोन आपके रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। वो देख रहा है कि आप किस पॉइंट पर चौंके, किस पॉइंट पर आपने स्क्रीन को करीब से देखा। ये सारी जानकारी अभी इसी वक्त एक डेटाबेस में सेव हो रही है। आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं क्योंकि एल्गोरिदम ने इसे आपके लिए ही चुना था। उसे पता था कि आप इसे आखिरी सेकंड तक देखेंगे। उसे पता था कि आप इस डार्क सस्पेंस के शिकार बनेंगे। अब अपनी स्क्रीन को धीरे से बंद कीजिए, कमरे में फैले अंधेरे को देखिए और सोचिए, क्या वाकई आप अकेले हैं या वो काली स्क्रीन अब भी आपको देख रही है? उसे पता है कि आप अभी डरे हुए हैं और उसे ये भी पता है कि थोड़ी देर बाद आप फिर से उसी स्क्रीन को ऑन करेंगे, क्योंकि आप भाग नहीं सकते। आप उस जाल का हिस्सा बन चुके हैं जिसे आपने खुद खरीदा है। सन्नाटा सुनिए, क्या ये आपके फ़ोन के प्रोसेसर की हल्की सी आवाज़ है? या शायद कोई और है जो आपके कमरे की दूसरी तरफ से आपको रिकॉर्ड कर रहा है? सो जाइए, अगर आप सो सकते हैं तो। लेकिन याद रखिए, आपका फ़ोन कभी नहीं सोता। वो जागता रहता है, इंतज़ार करता रहता है आपकी अगली हरकत का, आपके अगले विचार का, आपकी अगली कमज़ोरी का। अंधेरा और गहरा हो रहा है और वो नीली रोशनी, वो अब भी आपके दिमाग के किसी कोने में जल रही है। गुड नाइट। अगर ये वाकई एक अच्छी रात है तो